You are somebody who loves posing student life, who love motivation videos, who loves to watch student simple routine and their lifestyle, then you are at the right place. I am Srishti Singh, sharing my first ever video and review on YouTube, and I'm deciding to share my review about CUET examination. Everyone is talking about it, and I think it's the right time to introduce myself and to share all the reviews which I think uh, what was my expectation marks, what was my scorecard result, what was the effect of normalization which I see on my marks. You will gonna see all of this in this video. Stay connected in this video to know all this. मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो मेरा सीयूटी एग्जाम था दैट वाज ऑन 22 एंड 25 ऑफ मई। सो उस दिन में 22 को मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी जिसमें मेरी इंग्लिश का एग्जामिनेशन था प्लस बायो था, एंड नेक्स्ट जो 25 को था उस दिन मेरा जीएटी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर था। तो फर्स्ट वाला पेपर सेकंड वाला पेपर मेरा इस दिन था। तो उसके बाद जब मैं एग्जाम दे के आई तो मैं तो श्योर थी कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले वो वाला स्टेज आया था सीयूटी का जब उन्होंने अपनी वेबसाइट पे प्रोविजनल आंसर की पीडीएफ डाली थी। तो उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितना मतलब मैंने निकाला था। तो विद हेल्प ऑफ माय मदर आई कैलकुलेटेड माय प्रोविजनल आंसर की रॉ मार्क्स। तो इट वाज, आपको बताती हूँ कि इंग्लिश का मैंने जो कैलकुलेट किया था दैट वाज 125, बायो में आई कैलकुलेटेड 188, केमिस्ट्री में आई कैलकुलेटेड 112 एंड फिजिक्स में 95, जीएटी में 142। तो दिस वाज माय होल प्रोविजनल आंसर की मार्क्स। ऑल्दो मतलब क्या था कि उसमें जब मैंने चेक किया था तो सो मेनी क्वेश्चन वाज देयर जिसके मल्टीपल आंसर्स जो थे वो करेक्ट थे। तो मैं इस बात की तो श्योर थी कि मेरे मार्क्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई ना कोई क्वेश्चन को चैलेंज करेगा। मैंने चैलेंज नहीं किया था बिकॉज आई नो कि मुझसे ज़्यादा ब्रिलियंट लोग हैं और वो फिर चैलेंज करेंगे। तो आई किया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि क्या हुआ था एक्चुअली उस दिन। तो मैंने फिजिक्स का जब मार्क्स कैलकुलेट किया था तो इट वाज माइनस, मैं मुझे उसका ट्रिक पता नहीं था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेगेटिव मार्किंग प्लस पॉजिटिव मार्किंग कैसे साथ में कैलकुलेट करते हैं। तो मैं क्या कर रही थी ना कि सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट कर रही थी और नेगेटिव मार्किंग पे मुझे -1 हटाना चाहिए था। तो मैं उसके केस में क्या कर रही थी पता है, मैं लाइक -6, मैंने कहीं तो वीडियो में देख लिया था कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है -6। सो मैं वही चीज़ कर रही थी, वो वाला रूल अप्लाई करके and मैं कर रही थी ना मार्क्स कैलकुलेट। एंड जब मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि अरे भाई मेरा मार्क्स तो माइनस में जा रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल। उसके बाद मैंने डायरेक्ट फोन का जो मैंने बंद किया पावर ऑफ बटन, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैं भाई सैड हो गई बैठ गई। फिर उसके बाद मैंने ना सोचा कि अच्छा कोई बात नहीं, एक बार एआई का मदद लेते हैं, एक बार एआई टूल्स का यूज़ करते हैं। तो मैं फिर जाती हूँ चैट जीपीटी पे और मैं उनको बताती हूँ कि लाइक मेरे इतने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, इतने गलत हो गए और इतने मैंने छोड़े थे, तो मेरे मार्क्स क्या बने। तो उसमें आई गॉट 100+ मार्क्स। मैं बोलती ओ भाई साहब, मुझे पता था कि मैंने कुछ तो अच्छा करके आई हूँ मैं लाइक। तो ये था मेरा प्रोविजनल आंसर की का रिव्यू। सो फर्स्ट माई होल रिजल्ट एंड इसके बाद मैं ओवरऑल बताऊँ तो मैं बहुत खुश ही थी एक्चुअली। क्योंकि खुश क्या, मैं बहुत खुश थी बिकॉज मेरे मार्क्स बढ़े थे ऑफकोर्स, एंड दैट वन स्टूडेंट इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद एक दो ही सही बट मार्क्स बढ़ा है जरूर। एंड यस आई एम वन विथ एडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन यो एक्चुअली। एंड ठीक है, तो क्या रिजल्ट का अभी पोर्टल्स जो है अभी खुले हुए हैं तो सब भरना एक्चुअली स्टार्ट करना होगा। तो अगर आपको चाहिए कि मैं बताऊँ आपको कि मैं किस कोर्स में इन्वॉल्व कर रही हूँ, क्या मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कितने सब्जेक्ट मुझे इंपॉर्टेंट है मेरे कोर्स के लिए, क्या मैं नेक्स्ट करने वाली हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। लेट मी नो द कमेंट। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड फॉलो मी एंड जॉइन मी दिस जर्नी। अब आता है रिजल्ट का डे। तो एक्चुअली मुझे मैं रोज सर्च करती थी, और मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, जैसे 12th में आप बहुत बोलते हो ना कि क्यूरियस कि कब रिजल्ट आने वाला है, आज आ रहा है कल आ रहा है, रोज डिप्रेशन पीरियड होता है हमारा स्टूडेंट का। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप समझ पाते हो। तो मैं सीयूटी में बिल्कुल चिल पिल थी, मतलब मैं बिल्कुल नहीं सर्च कर रही थी कि रिजल्ट कब आने वाला है कब नहीं आने वाला है।
मैं एकदम मैं एक्चुअली जब रिजल्ट आया ना तो वो मुझे एक मैं क्या बोलती हूँ, मैं ऐसे कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ स्क्रॉल कर रही थी और तब मुझे पता चलता है एक एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आती है एंड उसमें मेरा सीयूईटी मार्क्स इज दिस मुझे पता चलता है ओ भाई तब मेरा रिजल्ट आ गया। तो फिर मैं जाके यूट्यूब पे चेक करती हूँ कि क्या सच में आया हुआ है। तो मुझे फिर जितने भी एजुकेशन चैनल है उस पर मिलता है कि आपका रिजल्ट आ चुका है। तो फिर मैं जाती हूँ सेक्शन पे। फिर मेरे पास डॉक्यूमेंट थे उस टाइम पे मेरे पास बाय गॉड। तो मैं घर पे नहीं थी एक्चुअली, जहाँ पे थी मैं वहीं से एक्चुअली मैंने अपना जो इन्फॉर्मेशन था मैं वहाँ पे डालती हूँ वेबसाइट के ऊपर एंड देन आई गॉट माय भाई साहब। Guys, this is the final part of this video और इसमें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि what was my result। तो मेरा रिजल्ट मैं आपको बता दूँ कि फिजिक्स में मैंने आपको ऐसे बताया कि मैंने एक्सपेक्ट किया था 95 लाइक, ठीक है। बट मैं मेरा रिजल्ट क्या आता है एक्चुअली इट वाज 98। तो +3 मार्क्स मुझे मिले जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली। फिजिक्स से तो मैंने नहीं किया था। फिर मैंने केमिस्ट्री का चेक किया तो केमिस्ट्री में मैंने जो कैलकुलेट किया था दैट वाज 112 और इसमें जो है मेरा आता है 160, ठीक है। मेरा इसमें भी 4 मार्क्स का अ, वृद्धि हुई है मेरी 4 मार्क्स की। फिर उसके बाद मैं इंग्लिश का चेक किया तो इंग्लिश में मैंने आपको पता है कि 125 मैंने कैलकुलेट किया था बट मेरा जो मार्क्स आता है दैट इज 120। तो -5 का मुझे डिफरेंस मिला मुझे यहाँ पे। बायो में 188। तो बायो में तो मैं श्योर थी कि मेरा मार्क्स बढ़ने वाला है। तो मेरा मार्क्स एक्चुअली स्कोर कार्ड पे 191 विच इज़ क्वाइट गुड। जीएटी में मेरा मार्क्स घटा एक्चुअली। मैंने जो कैलकुलेट किया था दैट वाज 142 बट मेरा रिजल्ट में जो आया वो दैट इज 138 मार्क्स। तो ये भी कुछ डिफरेंस तो है 4 मार्क्स का बट क्या गुड। तो ओवरऑल मेरी मार्क्स लगभग मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उसके आसपास की ही थी और मुझे अच्छा परसेंटाइल स्कोर इज क्वाइट गुड। अगर आप देखोगे तो मेरी सबसे अच्छी परसेंटाइल इज इन जीएटी। जीएटी में मेरी परसेंटाइल इज 96 परसेंटाइल। फिजिक्स में इज 87। केमिस्ट्री में इट इज 84 एंड बायो में इट इज 80% परसेंटाइल। सबसे बुरी परसेंटाइल इंग्लिश में है ऑफ कोर्स बट इट वाज ऑल वर्थ इट। क्यों उतना कम परसेंटाइल था आई विल मेक यू आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इंग्लिश में मेरा 68 परसेंटाइल एक्चुअली इट इज नॉट bad actually but anyway this is what it is। so actually this is my whole scorecard और इन सब का आपको मैंने यहाँ पे कहीं नीचे आपको मिलेगा मेरे स्कोर कार्ड की स्क्रीनशॉट्स आपको मिलेंगी। यू विल सी इट ऑन over here और there जहाँ पे भी मैं एडिट करने वाली हूँ वहाँ पे एडजस्ट कर लेना बस। और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।